प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन के समान आज भी हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, क्योंकि उसने हम पर दया की है। इस प्रभात में प्रभु ने हम सबको उसके पवित्र नाम पर उसकी छत्र छाया में एकत्रित किया है। प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसका वचन हम आज स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। स्तोत्र संख्या 145 वचन 15, जबूर यानी भजन संहिता साम्स 145 वर्स 15। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, एक एक वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। आज ये वचन आप सबके जीवन में एक नया जीवन प्रदान करे, उम्मीद प्रदान करे, आशा प्रदान करे। क्योंकि वचन में लिखा है सब तेरी ओर देखते हैं। सब तेरी ओर देखते, किसके लिए? और तुझसे आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। प्रभु समय पर सब कुछ प्रदान करता है। विश्वास के साथ इसको ग्रहण कीजिए प्यारे भाई। हम आशा करते हैं और प्रभु की ओर देखते रहते हैं कि प्रभु समय पर मेरे जीवन में आशीष दे, प्रभु समय पर मुझे वरदान दे, नौकरी दे, सफलता दे। हालेलुया। तो वो समय पर सब कुछ करेगा। तो घबराइए नहीं, निराशा में नहीं जाना, आशा रख के उसकी ओर देखते रहो। वो समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा, हस्तक्षेप करेगा। हालेलुया। जो भरोसा रखता है ना कि मेरा ईश्वर, मेरा खुदावंद मेरे लिए समय पर आशीर्वाद देगा, समय पर ब्लेसिंग देगा, समय पर सब कुछ करेगा, उसके लिए समय पर ही होगा सब कुछ। फिर उसके मुख से कभी निराशा के शब्द नहीं निकलेगा। वो कोई गलत चीज़ अपने जुबान से नहीं निकालेगा, क्योंकि उनको बारे मालूम है कि मेरा यीशु, मेरा ईश्वर उस समय पर काम करेगा। लाजरस का मृत्यु हुआ, यीशु को उसके बारे खबर भी मिली, पर वो एकदम नहीं चला। 2 दिन और रुक गया। पहुंचते पहुंचते पूरे 4 दिन बीत गया था। अक्सर हम लोग ये सोचेंगे यीशु मसीह क्यों वक्त पर पहुंचा नहीं, समय पर पहुंचा नहीं, क्योंकि उसको तो खबर तो मिल गया था। इसके बावजूद भी वो क्यों बेथनी तक नहीं पहुंचा? 4 दिन के बाद जब एक लाश तो सचमुच सड़ने लग गया, उस टाइम पर वो पहुंच रहा है। हालेलुया। अगर मरने के तुरंत बाद पहुंच जाते तो कम से कम और थोड़ा उम्मीद और आशा रह जाते, मगर ये जानबूझकर टाइम निकाल दिया 2 दिन और। अक्सर हमको लगता है कि क्यों और कैसे। जो मुझे समझ आया मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले क्या है, ईश्वर कभी भी गलत टाइम पर कुछ नहीं करता। उसके लिए सारा टाइम सही है, वो वक्त पर ही करता है। ना तो एक पल इधर को, ना तो एक पल उधर को। ये तो आपको और मेरे दिमाग में, दिल में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इस घटना में प्रभु ने क्यों देरी किया, मुझे ये समझ आ रहा है। मैंने कोई किताब से नहीं, मुझे प्रभु ने जो समझाया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, अगर मरने के तुरंत बाद यीशु उधर पहुंच जाता और लाजरस को उठा लेता है, या मतलब जिलाते हैं, जीवित करते हैं, तो फिर दुनिया कहेगी वो सही से मरा ही नहीं था। क्या पता वो सो गया था या कोमा में चला गया था। अभी 4 दिन का मतलब एनी मेडिकल साइंस आप देखो। अब हमारे जो मनुष्य का जो बुद्धि है, समझ है, उसके अनुसार 48 घंटा ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर 4 दिन का टाइम है। 4 दिन के अंदर सचमुच इंसान का शरीर सड़ने लग जाते हैं। तो प्रभु
ये पक्का करना चाहा कि ये सच में मर गया, ये सच में वापस इनको लाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक सच में एक असंभव कार्य को प्रभु उधर कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए पॉसिबल है। लाजरस को जिलाने के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी ईश्वरीयता को एक बार फिर लोगों के सामने प्रकट किया। मैं एक आम इंसान नहीं हूं, एक नबी नहीं हूं, बल्कि ईश्वर हूं, ये बताते हैं। वो स्थापित किया सचमुच। इसीलिए हम देखते हैं कि ना सिर्फ यीशु को बल्कि लाजरस को भी उन लोग मरवाना चाहते थे। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु जो कुछ करता है ना वो समय पर करता है, विश्वास कीजिए। उसका कारण होता है, उसकी महिमा का कारण होता है। हर चीज़ में प्रभु को महिमा मिले, हर चीज़ में प्रभु को महिमा मिले। चाहे काना हुआ के अवसर पर उनके दाखरस खत्म हो गया, वो देखो दाखरस खत्म होने का ये समय है क्या? प्रभु बोल रहे कि मेरा समय अब तक आया नहीं, फिर भी देखो यीशु मसीह उस वक्त पर वही किया जो उसकी महिमा के लिए था। हालेलुया। तो प्रभु हर टाइम समय पर करता है, इसलिए आस रखो प्यारे भाई और बहनों। वचन में क्या लिखा है? सब तेरी ओर देखते हैं और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा, तू समय पर मुझे एक बच्चे का वरदान देगा। जिनके पास बच्चे का वरदान नहीं है, लिख के प्रार्थना करो। जो तू समय पर मुझे एक नौकरी प्रदान करेगा, तू समय पर मुझे बाहर जाने की वरदान देगा। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों। तू समय पर मेरे परिवार में शांति प्रदान करेगा, जो तू समय पर मेरे परिवार में आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। तू समय पर शराब नशे के बंधनों से मुझे आज़ाद करेगा, मेरे परिजनों को आज़ाद करेगा। विश्वास के साथ क्लेम करो इस वचन को। अपने संकट बीमारी के मतलब मुझे पता नहीं आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे समय पर इस बीमारी से चंगा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो ना। इस वचन आपके सामने आ गया, अब आप इसके इस्तेमाल करो। आज आपके लिए वचन है, मेरे लिए वचन है। मेरा यीशु मेरे लिए समय पर बरकत देगा, आशीष देगा, चंगा करेगा, शांति प्रदान करेगा, मुक्ति प्रदान करेगा। विश्वास करो। जबकि उसके घर में प्रभु प्रवेश करके कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। आज वो आज ना आपके लिए भी आज रहे, आज के दिन प्रभु का ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, वो वक्त आज हो जाए। प्रभु के आशीष का वक्त, शांति का वक्त, चंगाई का वक्त, बरकतों की जो वक्त है आज हो जाए। आमीन आमीन। प्यारे भाई और बहनों, पूरे विश्वास करें और प्रभु की ओर देखते रहें, कहीं और नहीं। स्तोत्र संज्ञा 121 का पहला वचन में हम देखते हैं, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? हमें चारों तरफ अपनी दृष्टि नहीं दौड़ाना, प्रॉब्लम की ओर नहीं, लहरों तूफानों और पानी की ओर, आंधी की ओर नजर ना लगाना, प्रभु की ओर नजर लगाना। सब तेरी ओर देखते हैं, सब तेरी ओर देखते हैं, प्रभु की ओर देखना है और आशा करते हैं। दो चीज़ है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, संकटों की ओर नहीं, और आशा को बरकरार रखना। वो आशा, उम्मीद, भरोसा, विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आप किससे क्या मांग रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं प्रभु के पास आया हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो मेरे जैसा नहीं है कि वो मुकर जाएगा, पीछे हट जाएगा, ऐसा नहीं। आशा रख के प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों। प्रभु ने वचन में बोल दिया ना, फिर वो करके ही रहेगा। आमीन। तो आपके बच्चों के लिए, कुछ माता पिता बड़े मतलब संकट में रहते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं कुछ लोग, या फिर मैसेज करते हैं बच्चों के शादी के लिए, उनके भविष्य की चिंताएं, मतलब कई सारे संकट रो रो के बोलते हैं। कुछ लोग हस्बैंड के लिए चिंताएं करते हैं, वो सुनते होंगे शायद मुझे, कई दूर दूर से हैं, नज़दीक से भी है।
बहुत चिंतित रहते हैं, इतना तक पतले होने शुरू हो जाते हैं, बीमार होने शुरू हो जाते हैं। आप बेकार से क्यों बीपी बढ़ा रहे हो, शुगर बढ़ा रहे हो, हॉस्पिटल पहुंच रहे हो? आंच रखो ना, प्रभु की ओर नजर लगाओ, अपने पति की ओर नहीं, उसके शराब की नशा के तरफ नहीं, अपने बच्चे के आचरण के ओर नहीं, आप प्रभु की ओर देखो। प्रभु के वचन को है ना उसके पूर्णता में ग्रहण करो। कुछ लोग ना अभी भी रोते हैं, फादर जी ऐसा है वैसा है। बाप रे बाप, कभी कभार ना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप और मैं, हम परेशान तो जरूर हो जाते हैं, परेशान तो होते क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं दिखते हैं। देखो, 2 दिन में कुछ फर्क की उम्मीद नहीं रखना कि मैंने 2 दिन प्रार्थना की या फिर 6 महीने से प्रार्थना की, इंसान बदला नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आस रखो ना, उसका समय उसको पता है ना, प्रभु देर नहीं करेगा, प्रभु देर नहीं करेगा, वो सही समय पर आपको सांत्वना प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा, सब कुछ प्रदान करेगा। क्यों अविश्वासी बनते हो, क्यों टेंशन में आते हैं? आपको विश्वास करना है, इंतजार करना है। इब्राहिम तो पूरे 25 साल का इंतजार किया। अगर प्रभु ने इस वचन में बोला वो समय पर करता है, तो फिर आपको बोलना है, हाँ वो मेरे लिए समय पर करेगा। मैं शांत रहूंगा, आशा रखूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा, उसकी ओर देखते रहूंगा, कभी निराश नहीं होऊंगा, कभी इधर उधर भटकूंगा नहीं, कभी इधर उधर नजर नहीं लगाऊंगा कि मेरे प्रॉब्लम के तरफ नशे, शराब, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, जितने बड़े टेंशन है, जितने बड़े डेंजर हैं, उसके तरफ नहीं, मेरे बीमारी की तरफ नहीं, कर्ज के तरफ नहीं, मेरे नुकसान के तरफ नहीं, मैं अपने खुदा की ओर देखता रहूंगा, आशा करता रहूंगा कि वो समय पर मेरे जीवन में कार्य करेगा, हस्तक्षेप करेगा, महान कार्य करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, भरोसा को प्रकट करना चाहिए, वचन को है ना पूरे पूरे विश्वास करना। आप अपने संकट के तरफ देखकर बहुत परेशान होते हैं अक्सर, और सोचते हैं कि फादर से बात करने से या फिर किसी और को प्रार्थना के लिए मांगने से मेरा प्रॉब्लम हल्का होगा। शायद हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं असली प्रॉब्लम का हल क्या है? वचन पर पूरा पूरा विश्वास करना है। अपने प्रॉब्लम की ओर देखकर दुखी और निराश नहीं रहना, बल्कि करना क्या है? आशा रखो, आशा रखो, उम्मीद रखो, उसकी ओर नजर लगा के रखो। वो कभी भूलता नहीं है, वो भूला नहीं कि आपको, आपके बारे में भूल गया, नहीं, वो सो गया, ऐसा नहीं। वो सच में समय पर आपके लिए प्रकट होगा, काम करेगा, उसको मालूम है, वो आपके ओर ध्यान रखता है, आपके लिए चिंता करता रहता है। वो ना तो झपकी लेता, ना तो सोता है, वो छाया की तरह आपके दाहिने तरफ रहता है। याद रखिएगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं आपको भूलेगा। प्रभु कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, मत्ती 28:20। हालेलुया। भरोसा रखो प्यारे भाई और बहनों, आशा रखो कि मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा यीशु नासरी वो समय पर मेरी रक्षा करने के लिए आएगा, मेरे बचाव के लिए आएगा। ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए। यीशु नासरी मुझे भी, इन भाई बहनों को भी आज आपके इस वचन पर पूरा भरोसा करने की शक्ति दे अब्बा। प्रभु जी, अक्सर हम लोग टूट जाते हैं, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आज के आज मुझे बरकत मिल जाए, आज के आज ये इंसान बदल जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए, लेकिन प्रभु समय लगते तो हमें लगता है कि ईश्वर भूल गया। लेकिन प्यारे यीशु, आज ये वचन ने मुझे ये समझाया कि प्रभु समय पर आशीर्वाद प्रदान करेगा, भोजन प्रदान करेगा, समय पर चंगाई प्रदान करेगा, नौकरी प्रदान करेगा, ब्लेसिंग देगा, बाहर जाने की रुकावट दूर करेगा, शादी की रुकावट दूर करेगा, जीवन साथी प्रदान करेगा, बच्चे का वरदान देगा, आईसीयू से बाहर निकालेगा
और ऑपरेशन से बचाएगा, कर्ज से मुक्त करेगा। विश्वास करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, इन सभी भाई बहनों के जीवन में आशा को बढ़ाइए प्यारे यीशु, इनकी उम्मीद को और बरकरार रख, इनके लिए समय पर आज प्रभु काम कर, ताकि इनको प्रभु इनके लिए देर ना कर। प्रभु आज इनके जीवन में महान कार्य कीजिए। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे। कल ठीक 5:30 बजे हम लोग प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में मिलेंगे। याद रखिएगा, ठीक टाइम पर ही शामिल होने का कष्ट कीजिए और इस वचन को आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।